नमस्कार बच्चों। 7वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द्वितीय सत्र का पुनरावर्तन 1। चलिए पुनरावर्तन के प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न नंबर 1 में है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंदर 6 प्रश्न दिए हैं और 6 प्रश्न हमारे आगे के पाठों पर से आधारित हैं। उनमें से आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, यानी कि यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उन मुद्दों को जोड़कर आपको एक कहानी तैयार करनी है। और दूसरी बात, कहानी में सबसे ऊपर शीर्षक रहेगा, 3 से 4 पैराग्राफ रहेंगे और अंत में कहानी में से आपको जो सीख मिलती है उसका वर्णन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें लिखा है, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो इस बार तो हम प्रजासत्ताक दिन पाठशाला के अंदर नहीं मना पाए हैं, लेकिन पिछले सालों में आपने जिस पाठशाला के अंदर अभ्यास किया है तो उस पाठशाला के अंदर प्रजासत्ताक दिन के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हुआ था उसकी जानकारी देता हुआ पत्र आप अपने मित्र को लिखेंगे। सबसे पहले पत्र के अंदर आपका नाम, पूरा पता, दिनांक, पिन कोड नंबर और उसके बाद पत्र शुरू करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो उसमें लिखा है कि शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्दकोश की सहायता ये आप ध्यान में नहीं देंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं उसके आगे पीछे आप कौन कौन से शब्द लगा सकते हैं, तो कोई भी शब्द आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहला शब्द है गांव, तो आगे भी खाली जगह है और पीछे भी खाली जगह दी गई है। तो पहले खाली जगह में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ मेरा, फिर गांव लिखा हुआ है और पीछे की खाली जगह में मैं लिख सकती हूँ सुंदर, मेरा गांव सुंदर। दूसरा उदाहरण अगर आपको बताऊं तो उसमें कमाई शब्द दिया है, तो पहला जो रिक्त स्थान है, पहली खाली जगह है, उसमें मैं लिख सकती हूँ मेरी, फिर कमाई दी गई है संभालिए, उसके बाद दूसरी खाली जगह में क्या लिखेंगे, संभालिए, मेरी कमाई संभालिए। तो इस तरह से शब्दकोश के अनुसार भले ही न आते हों, लेकिन बीच वाले शब्द के आधार पर आपको आगे पीछे के रिक्त स्थान के अंदर शब्द भरने हैं। तीसरा शब्द है हास्य, तो हास्य में आगे हम लिख सकते हैं राक्षस हास्य कराता। इस तरह से अपने हिसाब से कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं। नंबर 4 में अभ्यस्त दिया है, यानी कि उसे आता है, आप उसे सीख चुके हैं, इसके लिए शब्द होता है अभ्यस्त। तो खाली जगह अभ्यस्त, खाली जगह मैं अभ्यस्त हूँ, यानी मुझे यह बात आती है, तो मैं अभ्यस्त हूँ। नंबर 5 पर है खाली जगह समुदाय, खाली जगह। समुदाय में हम आगे लिख सकते हैं शिक्षक, फिर समुदाय श्रेष्ठ, यानी कि अंतिम शब्द होगा श्रेष्ठ। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिए हैं, आप अपने हिसाब से आगे पीछे शब्द बदल सकते हैं। नंबर 5 है कि निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए, यानी अलग अलग करना है। नर्मदा है तो वह संज्ञा के अंदर आता है, क्या है तो वह विशेषण के अंदर आता है, भय है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो इस तरह से आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। पहले बॉक्स में टाइटल देंगे संज्ञा, दूसरे बॉक्स में टाइटल देंगे सर्वनाम, तीसरे बॉक्स में टाइटल देंगे विशेषण। और इस तरह से जो शब्द जिसके अंदर फिट बैठता है उसी के अंदर आप लिखेंगे, यानी उसे डिवाइड कर देंगे, उसका वर्गीकरण कर देंगे। चलिए नंबर 6 पर है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
तो आपको जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की उसका अर्थ लिखना है।